अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम सिदरतुल मुंतहा और आज का हमारा टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। आज के हम अपने टॉपिक में स्टडी करेंगे कि जो मियोसिस है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, अल्लाह पाक ने ये हमारा जो निज़ाम है मियोसिस का वो क्यों रखा था। सिग्निफिकेंस देखने से पहले मियोसिस की हम ये देखते हैं कि मैंने आपको बताया था कि मियोसिस होती क्या है। स्टूडेंट, बेसिकली मियोसिस क्या होती है कि जो नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि डिप्लॉइड क्रोमोसोम होते हैं, उससे जब एक हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म बनता है तो उसके अंदर जो नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स होते हैं वो रिमेन क्या रहते हैं, सेम रहते हैं, मतलब वो आगे जाकर डुप्लीकेट नहीं होते। डिप्लॉइड से जब हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म बनता है उसके अंदर नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स सेम रहते हैं, ठीक। तो जो ये सिग्निफिकेंस है ये मियोसिस की, ये रिप्रोडक्शन और इनहेरिटेंस दोनों के लिए जो डिस्क्राइब हुई थी बाय जर्मन बायोलॉजिस्ट अगस्ट वेसीमैन। अगस्ट वेसीमैन ने इसको डिस्कवर किया था इन 1890s के अंदर। स्टूडेंट, जो मियोसिस है इसकी दो सिग्निफिकेंस है। मियोसिस की दो सिग्निफिकेंस होती हैं। फर्स्ट है एक जिसके अंदर हम स्टडी करेंगे मेंटेनेंस है क्रोमोसोम की, कि हम क्रोमोसोम को किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं इन दी नेक्स्ट जनरेशन के अंदर। और सेकंड होती है कि वेरिएशन किस तरह से आती है। स्टूडेंट, वेरिएशन जो होती है वो क्यों आती है, वो क्रॉसिंग ओवर की वजह से वेरिएशन प्रोड्यूस होती है, ठीक है। ये जो वेरिएशन होती है क्रॉसिंग ओवर की वजह से प्रोड्यूस होती है। और जब वेरिएशन हो जाती है स्टूडेंट्स तो जो मतलब बहन भाई होते हैं वो उनका जो सब कुछ फीचर्स हैं वो एक दूसरे से क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाते हैं। इवन जो आपस में बहन भाई होते हैं उनका जो ब्लड ग्रुप होता है वो भी सेम नहीं रहता, वो भी डिफरेंट हो जाता है। उनका जो आई कलर होता है, उनका जो हेयर का कलर है, वो सब कुछ क्या होते हैं, डिफरेंट हो जाते हैं। क्यों होते हैं? जस्ट ड्यू टू दी वेरिएशंस की वजह से, जो कि क्रॉसिंग ओवर की वजह से होती है इन मियोसिस के अंदर। सो स्टूडेंट, हम पहले देखते हैं कि पहली सिग्निफिकेंस क्या है मियोसिस की। फर्स्ट है मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम नंबर इन द नेक्स्ट जनरेशन। हमने क्रोमोसोम नंबर है कि उसने किस तरह से मेंटेन रखा जाता है, हम क्रोमोसोम के नंबर को किस तरह से मेंटेन रखते हैं नेक्स्ट जनरेशन के अंदर मियोसिस की वजह से। स्टूडेंट, जो मियोसिस है वो एनिमल में भी होती है और वो प्लांट्स में भी होती है। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं ह्यूमंस के अंदर। जो मियोसिस होती है ये वेरी एसेंशियल होती है, किसके लिए? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जो ह्यूमंस होती है, ह्यूमंस के अंदर जो ह्यूमंस के लिए जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसके लिए जो मियोसिस होती है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। स्टूडेंट, हम देखते हैं कि हमने इसमें ये देखना है कि जो क्रोमोसोम के जो नंबर हैं फ्रॉम पेरेंट टू डॉटर से किस तरह से सेम रहते हैं। मतलब यही होता है ना मियोसिस का मकसद। मियोसिस की डेफिनेशन यही है ना कि जो डिप्लॉइड से जब हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म बनते हैं तो उसके अंदर नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स क्या रहते हैं, सेम रहते हैं, वो चेंज नहीं होते। तो किस तरह से सेम रहते हैं स्टूडेंट, ये देखना, हम यहाँ ये देखना है कि जो है ना डिप्लॉइड है, ठीक, डिप्लॉइड मेल है और डिप्लॉइड ही क्या है, फीमेल है। जब डिप्लॉइड मेल और फीमेल कंबाइन होते हैं आपस में तो वो क्या बनाते हैं, हैप्लॉइड जाइगोट बनाते हैं, यानी कि 2n जाइगोट बनाते हैं। अब ज़ाहिर सी बात है जो मेल है, जो डिप्लॉइड मेल है वो एक पूरा इंडिविजुअल है ना। अगर वो पूरा इंडिविजुअल है तो उसके अंदर पूरे 46 क्रोमोसोम्स होंगे। और जो मेल है, मेल इंडिविजुअल है, ज़ाहिर सी बात है वो एक पूरा इंडिविजुअल है तो उसके अंदर भी कितने क्रोमोसोम्स होंगे, 46 क्रोमोसोम्स होंगे। जब मेल और फीमेल कंबाइन होकर जाइगोट बनाएंगे जो कि हैप्लॉइड जाइगोट होता है, तो जो मेल है ना, मेल डिप्लॉइड के अंदर से 23 क्रोमोसोम्स आते हैं जाइगोट के लिए। और जो फीमेल होती है, डिप्लॉइड होता है, फीमेल और मेल इनके दोनों डिप्लॉइड में से 23 क्रोमोसोम्स नेक्स्ट जाइगोट के पास ट्रांसफ़र होते हैं। यानी कि 46 तो मेल के अंदर है और 46 क्या है, फीमेल के अंदर है। लेकिन आगे कितने ट्रांसफ़र होते हैं, 23 और 23 सिर्फ ट्रांसफ़र होते हैं, 46 ट्रांसफ़र नहीं होते। क्यों? क्योंकि जब हम 23 और 23 को कंबाइन करते हैं तो कितने बनते हैं, 46। तो इन दोनों के क्या होते हैं, हाफ़ आगे जाते हैं, मेल और फीमेल में से हाफ़ क्रोमोसोम्स आगे जाइगोट के अंदर जाते हैं और वो कितने बन जाते हैं, 46। क्यों? क्योंकि जो ह्यूमंस होते हैं, जो मैन होते हैं, उनके अंदर ये नेचुरल सिस्टम है कि इनके अंदर क्रोमोसोम्स कितने होंगे, 46 ही होते हैं। टोटल क्रोमोसोम 46 होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। क्योंकि अगर वो क्रोमोसोम्स की तादाद अप या डाउन हो जाती है तो वो क्या काज करते हैं, एरर्स काज करते हैं मियोसिस के अंदर।
मेयोसिस के अंदर एरर्स काज करते हैं स्टूडेंट। तो अगर ये 46 और 46 क्रोमोसोम ही आगे यानी कि सारे के सारे क्रोमोसोम आगे ट्रांसफ़र होंगे जाइगोट के अंदर, तो क्या हो जाएगा, तो ये टोटल कितने बन जाएंगे, 92 बन जाएंगे। और ये जो अगर 92 ट्रांसफ़र होंगे तो ये क्या करेंगे, एरर्स काज करेंगे, और ये बिल्कुल जो नेचुरल रूल है उसके अगेंस्ट हो जाएगा। क्योंकि जो नेचुरल रूल है जो अल्लाह ताला ने बनाया है वो यही है कि 23 मेल से आएंगे और 23 फीमेल से आएंगे जाइगोट के अंदर। और फिर जो जाइगोट होता है उसके अंदर भी कितने होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स ही होते हैं। तो स्टूडेंट इस तरह से जो मेयोसिस है, मेयोसिस की वजह से जो नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स हैं वो सेम रहते हैं इन द नेक्स्ट जनरेशन के अंदर इन ह्यूमंस में, ठीक। क्योंकि मेयोसिस की ये डेफिनेशन हमने देखी थी, तो मेयोसिस की डेफिनेशन हमें यही बताती है कि जो नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स होते हैं फ्रॉम पेरेंट टू डॉटर सेल्स वो क्या रहते हैं, रिमेन सेम रहते हैं, आगे जाकर जो है वो ज़्यादा आगे डिवाइड नहीं होते, ये सेम रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम नंबर इन द नेक्स्ट जनरेशन। बट अब हमने स्टडी करना है इन प्लांट्स के अंदर। पहले हम देख रहे थे इन एनिमल्स के अंदर, अब हम देख रहे हैं प्लांट्स के अंदर, हाँ ठीक है। प्लांट्स के अंदर देखते हैं। तो स्टूडेंट प्लांट्स के अंदर किस तरह से होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं ना वो क्या करते हैं, ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करते हैं अपनी, हाँ ठीक है। अपनी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन किस तरह से शो करते हैं, इनकी जो दो जनरेशन्स होती हैं, एक होती है स्पोरोफाइटिक जनरेशन और दूसरी होती है गैमेटोफाइटिक जनरेशन, ठीक। ये देखें, अब ये सेल साइकिल देखते हैं कि जो एक स्पोरोफाइटिक जनरेशन होती है ना, स्पोरोफाइटिक जनरेशन होती है मतलब कि डिप्लॉइड यानी कि 2n जनरेशन होती है। उसके अंदर क्या होती है, वो म्यूसिस परफॉर्म करती है। जब वो म्यूसिस परफॉर्म करती है तो उसके नतीजे में वो क्या बनाती है, हैप्लॉइड स्पोर्स बनाती है। जिस तरह कि हमने म्यूसिस की डेफिनेशन के अंदर पढ़ा था कि एक जो डिप्लॉइड सेल होता है वो फर्दर क्या बनाता है, हैप्लॉइड बनाता है, हैप्लॉइड सेल बनाता है एज अ रिजल्ट। तो इसी तरह से क्या हुआ कि जो स्पोरोफाइट था जो कि 2n डिप्लॉइड था, उसने म्यूसिस परफॉर्म की और म्यूसिस के नतीजे में उसने हैप्लॉइड स्पोर बनाया, n बनाया। फिर ये जो हैप्लॉइड स्पोर है, ये हैप्लॉइड स्पोर आगे बनाता है हैप्लॉइड गैमेट्स। हैप्लॉइड स्पोर से क्या बनेंगे, गैमेट्स, जिसको हम कहते हैं गैमेटोफाइट, ठीक। फिर ये जो गैमेटोफाइट होता है ये एक और गैमेटोफाइट के साथ यानी कि एक गैमेट दूसरे गैमेट के साथ कंबाइन होता है, माइटोसिस परफॉर्म करता है। माइटोसिस क्या होती है माइटोसिस के नतीजे में क्या बनता है, डिप्लॉइड 2n, ठीक है, डिप्लॉइड स्पोर बनता है डिप्लॉइड 2n स्पोर बनाता है। और वो जो स्पोर होता है फिर वो नेक्स्ट जाकर क्या बनाता है, डिप्लॉइड स्पोरोफाइट बनाता है। फिर इसी तरह से जो डिप्लॉइड स्पोरोफाइट होगा वो फिर आगे हैप्लॉइड स्पोर बनाएगा, फिर हैप्लॉइड स्पोर से आगे वो हैप्लॉइड गैमेट बनेंगे, फिर हैप्लॉइड गैमेट्स आपस में एक हैप्लॉइड और दूसरा हैप्लॉइड कंबाइन होकर क्या बनाएगा, माइटोसिस परफॉर्म करेगा, फिर डिप्लॉइड बनाएगा। मतलब कि इस तरह से कि जो हैप्लॉइड है, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड्स बनेंगे, फिर हैप्लॉइड्स कंबाइन होकर आगे डिप्लॉइड बनाएंगे। यानी कि जो स्पोरोफाइट है उसकी जनरेशन जो होती है वो गैमेटोफाइट तक जाती है, फिर आगे जो गैमेटोफाइट होता है वो फिर स्पोरोफाइट बनाता है। इस तरह से जो इनकी जो जनरेशन्स हैं प्लांट के अंदर, जो जनरेशन होती है स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट जनरेशन होती है, ये क्या करती रहती है, आपस में अल्टरनेट होती रहती है एक दूसरे के साथ, ठीक है स्टूडेंट्स। ये होती है इसको हम बोलते हैं, ये प्लांट्स के अंदर क्या कहलाती है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हो जाती है। स्टूडेंट नेक्स्ट है कि प्रोडक्शन ऑफ वेरिएशन, के जो वेरिएशन होती है उसको हम किस तरह से प्रोड्यूस करते हैं इन नेक्स्ट जनरेशन के अंदर। सो स्टूडेंट्स वेरिएशन किस तरह से प्रोड्यूस होती है, स्टूडेंट वेरिएशन इस तरह से होती है प्रोड्यूस के ना, ये एनाफेज है माइटोसिस की, जो फर्स्ट है ये माइटोसिस की एनाफेज है और सेकंड जो है वो मेयोसिस की एनाफेज है। और जब हम माइटोसिस की एनाफेज देखते हैं तो माइटोसिस की एनाफेज में क्या होता है, माइटोसिस से पहले होता है मेटाफेज। मेटाफेज के अंदर क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो जो क्रोमेटिड्स होते हैं वो क्रोमोसोम्स जो होते हैं ना वो मेटाफेज प्लेट बना लेते हैं, बट एनाफेज के अंदर जाकर जो होते हैं वो सेंट्रियोल्स बनते हैं, स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं। स्पिंडल फाइबर्स जब बनते हैं तो वो माइटोसिस के अंदर, ठीक है स्टूडेंट, माइटोसिस के अंदर जो क्रोमेटिड्स होते हैं ना, सिंगल क्रोमेटिड्स, वो उनको अपने ऑपोजिट पूल्स की तरफ पुश करते हैं। ये देखें बस डायग्राम के अंदर आप देख रहे हैं कि सिर्फ एक क्रोमेटिड है जो कि ऑपोजिट पूल्स की तरफ चले जाते हैं एनाफेज के अंदर। अगर यही एनाफेज हम देखते हैं मेयोसिस के अंदर, तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर सिर्फ एक क्रोमेटिड की बात नहीं की गई बल्कि पूरे क्रोमोसोम की बात की गई है, ठीक है स्टूडेंट। यानी कि ये जो सेंट्रियोल्स बने पे तो स्पिंडल फाइबर्स ने क्या किया कि पूरा एक क्रोमोसोम था उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, अपने ऑपोजिट पूल्स की तरफ ले गए, ठीक। तो जो ये जब पूरे क्रोमोसोम को अपनी तरफ लेकर जाते हैं तो इस तरह से क्या होता है, वेरिएशंस काज होती हैं। क्योंकि जो माइटोसिस होती है
माइटोसिस में तो सिर्फ और सिर्फ जो नंबर जो क्रोमोसोम्स हैं वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, लेकिन जब मियोसिस होती है तो मियोसिस के रिज़ल्ट में क्या बनता है स्टूडेंट, वेरिएशंस होती हैं। वेरिएशंस की वजह से यहाँ पे ये वेरिएशन काज होती हैं। जो वेरिएशंस होती हैं स्टूडेंट, इनकी वजह से फिर हमारे पास नेक्स्ट आगे चीज़ें अगर होती हैं कि जिस तरह के हमारा आपस में पेरेंट्स हैं, उनके जो बेबीज़ हैं एक ही पेरेंट्स के मतलब डिफरेंट बेबीज़ हैं, वो रिजेंबल नहीं करते एक दूसरे से, सिबलिंग्स एक दूसरे से रिजेंबल नहीं करते, उनका हेयर का कलर सेम नहीं होता, आई कलर चेंज होता है। तो इस तरह से डिफरेंट वेरिएशंस प्रोड्यूस हो जाती हैं ड्यू टू मियोसिस की वजह से। ठीक है, ये इसके अंदर प्रोड्यूस होती हैं मियोसिस की वजह से। एक और बताया था स्टूडेंट ये कि क्रॉसिंग ओवर होती किस तरह से है। जब हमारे पास क्रोमोसोम है ना, एक पूरा क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के 2 क्रोमेटिड्स होते हैं। व्हेन क्रोमेटिड्स जो होते हैं आपस में इनके 2 क्रोमोसोम है, 2 क्रोमोसोम के अंदर कितने होंगे 4 क्रोमेटिड्स। जब डिफरेंट क्रोमेटिड्स इनके नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं ना, तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स जब आपस में कंबाइन होते हैं जिस पॉइंट के ऊपर, उसको हम कहते हैं चियासमेटा, उसको हम चियासमेटा बोलते हैं। और उस चियासमेटा का जो ये सारा जो प्रोसेस होता है उनके नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के आपस में एक दूसरे को रीशफल करने का, उनके जीन्स आपस में एक दूसरे के क्रोमेटिड्स रीशफल करने का जो प्रोसेस होता है, इसको हम बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। ये क्रॉसिंग ओवर होती है जिसकी वजह से क्या होती है, वेरिएशंस प्रोड्यूस हो जाती हैं इन दी मियोसिस के अंदर। ये सबसे बड़ी सिग्निफिकेंस थी इन मियोसिस में। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं। ठीक स्टूडेंट्स, ये हमारे पास थी मियोसिस की सिग्निफिकेंस। 2 सिग्निफिकेंस हमने स्टडी की थी, एक थी मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम्स नंबर इन द नेक्स्ट जनरेशन और सेकंड था प्रोडक्शन ऑफ वेरिएशन इन द नेक्स्ट जनरेशन। बट अब ये लास्ट हमारा टॉपिक है जिसके अंदर हमने स्टडी करना है अबाउट एरर्स इन मियोसिस के बारे में, कि जो मियोसिस है उसके अंदर कौन कौन से एरर्स खास होते हैं। स्टूडेंट अब हम देखते हैं एरर्स के मतलब। तो जब हमने एनाफेज को स्टडी किया था माइटोसिस में भी और मियोसिस में भी, जब हमने एनाफेज को स्टडी किया था तो एनाफेज के अंदर हमने क्या देखा था कि एनाफेज जब स्टार्ट होती है तो उसके अंदर अपोजिट साइड के ऊपर सेंट्रियोल्स प्रोड्यूस होते हैं। और सेंट्रियोल्स क्या करते हैं, क्रोमोसोम के जो हर एक क्रोमोसोम के जो क्रोमेटिड्स होते हैं उसको अपोजिट पूल की तरफ पुल करते हैं, जिसके नतीजे में जो क्रोमेटिड्स होते हैं वो अपोजिट पूल्स की तरफ चले जाते हैं। ठीक, और हमने मियोसिस के अंदर ये स्टडी किया था कि जो मियोसिस के अंदर हमने स्टडी किया था कि जो एनाफेज होती है, एनाफेज के अंदर सिर्फ एक क्रोमेटिड नहीं जाता अपोजिट पूल की तरफ, उसके अंदर एक पूरा क्रोमोसोम अपोजिट पूल्स की तरफ जाता है। ये जो था सबसे बड़ा डिफरेंस था माइटोसिस में और मियोसिस में, कि जो माइटोसिस होता है उसके अंदर नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स जो थे वो डुप्लीकेट हो जाते हैं, जबकि मियोसिस होता है उसके अंदर नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट नहीं होते बल्कि वो सेम रहते हैं। तो अब हम देखते हैं कि जो एरर्स है वो माइटोसिस के अंदर वो क्या है कि 2 तरह का होता है, 2 तरह की टर्म इसके अंदर यूज़ की गई हैं। एक है डिसजंक्शन और दूसरा होता है नॉन डिसजंक्शन। अब डिसजंक्शन क्या होती है कि ऊपर वाली डायग्राम में आपको जैसे शो हो रहा है कि नॉर्मल माइटोसिस दिखाई गई। नॉर्मल माइटोसिस क्या है कि ये एनाफेज दिखाई हुई है, एनाफेज के अंदर सेंट्रियोल्स प्रोड्यूस हुए, उन्होंने क्या किया, क्रोमेटिड्स को अपनी ऑपोजिट साइड की तरफ पुल किया। ऑपोजिट साइड की तरफ पुल किया तो मतलब क्या कि ये क्रोमेटिड्स जो थे वो ऑपोजिट कॉर्नर्स की तरफ चले गए। जब ऑपोजिट कॉर्नर की तरफ गए तो नेक्स्ट टेलोफेज में जाकर डिवाइड होकर 2 सेल्स बना देंगे। बट अब नीचे वाले डायग्राम देखते हैं कि इसमें एबनॉर्मल डिवीजन दिखाई गई है। एबनॉर्मल डिवीजन क्या होती है कि जो क्रोमोसोम नंबर है या तो वो अप हो जाते हैं या तो वो क्या होते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं। अब इस डायग्राम के अंदर देखें कि जो क्रोमोसोम नंबर है वो दोनों साइड्स के ऊपर इक्वली डिवाइडेड नहीं हुए हुए। एक तरफ जो है वो दो नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स हैं, 2 नंबर ऑफ़ क्रोमेटिड है, और एक तरफ जो है वो 3 नंबर है, ठीक है 3 है। तो ये क्या हुए हुए अनइक्वल डिवाइड हुए हुए हैं। अनइक्वल डिवाइड हो जाते हैं मतलब क्या है कि जो ह्यूमंस होते हैं उनके अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन जब डिसजंक्शन होती है तो इसका मतलब क्या है कि या तो एक क्रोमोसोम कम हो जाएगा यानी कि 45 हो जाएंगे 46 से, या तो फिर 46 से 47 एक ज़्यादा हो जाता है, जो कि एबनॉर्मलिटी शो करता है इन दी मियोसिस के अंदर। ये एरर आते हैं इन मियोसिस के अंदर। इसी के साथ जो हमारा टॉपिक है वो एंड हुआ। थैंक यू सो मच।